हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें, वीडियो को स्किप ना करना। चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए जो इस पे देखेंगे, पहली दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। तो लहर के रचनाकार हैं। तो लहर जो इस पे रचना है, इसके हमें लेखक का नाम बताना है। ए पे दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और बी पे दिया गया है गिरजाधर दास माथुर, और सी पे दिया गया हरिवंश राय बच्चन, और जो डी पे दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत। तो लहर के जो रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ही करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया गया है। रस मंजरी के रचनाकार है। रस मंजरी जो इस ये रचना है, इसके हमको लेखक का नाम बताना है। तो ए पे दिया गया है कृष्णदास, और बी पे दिया गया है नंददास, और सी पे दिया गया है परमानंद दास, और डी पे दिया गया है चतुर्भुज दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंददास। रस मंजरी के लेखक हो जाएंगे नंददास। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया है। वीर गाथा काल के कवि है। जो वीर गाथा काल है, इसके हमें कवि का नाम बताना है। तो ए पे दिया गया है भूषण, और बी पे दिया गया है बिहारी लाल, और सी पे दिया गया है केशव, और डी पे दिया गया है चंदबर दाई। डी पे दिया गया है चंदबर दाई। तो इसका हम लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदबर दाई वीर गाथा काल के कवि हैं। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे चौथा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे हिंदी का प्रथम महाकाव्य। जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो हम लोगों को बताना है। तो ए पे दिया गया है खुमान रासो, और बी पे दिया गया है साहित्य लहरी, और सी पे दिया गया है पृथ्वीराज रासो, और बी पे दिया गया है साकेत। तो इसका जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो पांचवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे, अमीर खुसरो कवि हैं। जो अमीर खुसरो कवि हैं वो किस काल के कवि है हम लोगों को बताना। तो ए पे दिया गया है आदिकाल, और बी पे दिया गया है भक्ति काल, और सी पे दिया गया है रीति काल के, और डी पे दिया गया है आधुनिक काल के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदिकाल के अमीर खुसरो कवि हैं, इसका करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यार, प्लीज भाई लोग सपोर्ट करो। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे नेक्स्ट दिया गया। क्वेश्चन नंबर छठवा देखेंगे, कबीर के गुरु का नाम। कबीर जो है उनके गुरु का हम लोगों को नाम बताना है। तो ए पे दिया गया है वल्लभाचार्य, और बी पे दिया गया है नरहरिदास। नरहरिदास बी पे दिया गया, और सी पे दिया गया है रामानंद, और डी पे दिया गया है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो कबीर दास के गुरु हो जाएंगे वो हो जाएंगे रामानंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो इस पे सातवां दिया गया। क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे, चित्रधार काव्य की भाषा है। चित्रधार काव्य की भाषा है। तो ए पे दिया गया है अवधि, और बी पे दिया गया है ब्रज भाषा, और सी पे दिया गया है कन्नौजी, और डी पे दिया गया है भोजपुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रजभाषा। ब्रज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां, एक अजान सौ सुजान के लेखक है। एक अजान जो सौ सुजान है उसके हम लोगों को लेखक बताना है। तो ए पे दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, और बी पे दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, और सी पे दिया गया है श्याम सुंदर दास, और डी पे दिया गया है तो वो दिया गया है राम नहीं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो नवा दिया गया। क्वेश्चन नंबर नवा देखेंगे, प्रेमचंद्र का उपन्यास है। जो मुंशी प्रेमचंद है उसका हम लोगों का उपन्यास बता। तो ए पे दिया गया है कंकाल, और बी पे दिया गया है तितली, और सी पे देखेंगे जो सी पे दिया गया है गोदान, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, डी पे दिया गया है चित्रलेखा। तो इसका जो प्रेमचंद का उपन्यास है वो हो जाएगा गोदान, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 10वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां लिखेंगे, कलम का सिपाही के रचनाकार है। जो कलम के सिपाही के रचनाकार है हम लोगों को बताना है।
तो ए पे दिया गया है प्रेमचंद्र, बी पे दिया गया है अमृत राय और सी पे दिया गया है यशपाल और ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है जैनेन्द्र। तो इस पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत राय। अमृत राय इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग को वीडियो समझ पे आ गए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब